आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। जहां सरकार एक और मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का वादा कर रही है, वहीं छतरपुर जिले के लोकेश नगर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बलकोरा के लोधनपुरवा गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती को लेकर के भारी फर्जीवाड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं। इन्होंने बताया कि इनकी बहू रामकली राजपूत ने 2016 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन किया था और पहले नंबर पर सूची में इनका नाम था, लेकिन कुछ फर्जीवाड़ा के चलते, कुछ लेन देन के चलते इनकी बहू की नियुक्ति नहीं की गई और जो माया पत्नी ब्रजेंद्र राजपूत जिसका नाम तीसरे नंबर पर था उस पर नियुक्ति हुई है और इन्होंने कई जगह शिकायतें की हैं। हालांकि पूरी कहानी हम आपको उन्हीं की जबानी सुनाते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम देवीदीन राजपूत है। क्या समस्या है आपकी? मेरी बहू रामकली राजपूत है। मेरी बहू जो रामकली राजपूत है, इसका नंबर 1 पर था। मतलब 2016 में फार्म पड़े थे। 10-10-16 से 27-10-16 तक आमंत्रित किए गए थे। इसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ये सर जी वहीं बिलाक में लोकेश नगर जनपद, कौन से अरे जनपद पंचायत लोकेश नगर में फार्म पड़े थे। अच्छा। तो मेरी बहू ने डाला था फार्म और 1 नंबर पर था और जो उसमें ये माया थी, सो माया ने फार्म डाला था और रजुइया डाली थी दूसरे नंबर वाली ने। तो तीसरे नंबर वाली ने नियुक्ति करवा ली वहां से परोजनाधिकारी से। मतलब पहले नंबर पे रामकली राजपूत का नाम था और दूसरे नंबर पे रजुइया राजपूत का नाम था और तीसरे नंबर पे माया राजपूत का नाम था। तीसरे में माया का था। तीसरे नंबर वाले की नियुक्ति हुई। हाँ, हमको पता नहीं चला था, पहले उसने नियुक्ति करवा ली। तो इसमें मुद्दा था बीपीएल राशन कार्ड का। तो साहब प्रकरण के मांग 652 से, मतलब जो उसने बीपीएल कार्ड लगाया, हाँ। उसको आप क्या मानते हो, फर्जी था? नहीं, फर्जी था नहीं सर जी। ये तहसील में जो प्रकरण के मांग होता है, प्रकरण के मांग 652 आदेश दिनांक 16 ये है प्रकरण सहित है और इसको अन्य विभागीय अधिकारी लोकेश नगर के द्वारा इसमें जन सुनवाई में अपील भी तहसीलदार छठी महोरी द्वारा बीपीएल की चिट्ठी बनी और ये बीपीएल भी हट गया है। और नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इनने जो बीपीएल लगाया था वो बीपीएल फर्जी था कि बीपीएल नियुक्ति के बाद का बना है? नहीं, 2 प्रकरण से बना, 652 से बना, 7-10 का प्रमाण पत्र 28 का है। तो दोहरी दायरा पंजी तो 1/17 तो 28 1/17 में कार्ड जारी है 1 महीने बाद सर जी। तो इसको नंबर कैसे मिलना चाहिए? मतलब नियुक्ति जब इसकी होना थी उसके बाद में बीपीएल नहीं, जो पहले बीपीएल वर्तमान में लगा है 652 से स्वीकृत बीपीएल प्रकरण के मांग 652 स्पष्ट है। ये है आवेदन सहित तहसील 16 में बना है। 16 में बना है। 21/9/16 में बना है। 16 में बना और है। ये भर्ती कब हुई थी? भर्ती हुई थी 21/9/16 को भर्ती हुई थी। भर्ती तो फार्म पड़े थे 20-10/16 को। 20-10/16 को फार्म उसने डाला था माया ने। हाँ। और ये कार्ड जारी है इसमें 28/1/17 में। तो 27-10/16 के बाद इसको दूसरे प्रकरण से बना और सब इसकी जांच भई तो तहसीलदार छठी महोरी द्वारा एसडीएम ने चिट्ठी बनवाए के जो पोर्टल में तहसीलदार आदेश क्रमांक 652 गलत चढ़ा था वो डिलीट हो गया है और एक कलेक्टर कमिश्नर लिखता है। मतलब कलेक्टर के यहाँ आपने जब अपील करी, हाँ, परियोजना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध, तो वहाँ क्या नहीं साहब, परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कलेक्टर ने 21/3/17 को उसकी नियुक्ति हुई थी। 21/3/17 निरस्त कर 1 नंबर वाली को रामकली को निर्देश किया। मतलब ऐसा कलेक्टर ने लिखा और वो आदेश का पालन हुआ कि नहीं? वो साहब जो वहाँ से जिले से फाइल जाती है तो एक अमरलाल बाबू था वहाँ बड़े मलहरा का, वो ले गया अपने घर 10 रोज। मतलब उसने वो फाइल वहां से गायब कर दी, अधिकारी को मिली नहीं। हाँ, तो 15 रोज रखे रहा घर। इतने में वो सागर के यहाँ गया तो
वो ब्रजेंद्र से उसने स्टे ले आया, मतलब सागर कमिश्नर के यहाँ माया की पति ने जाकर के स्टे ले लिया। स्टे ले लिया। इसके बाद वो जब ये बीपीएल यहाँ मैंने जन सुनवाई में एसडीएम को सुनाया तो बीपीएल भी डिलीट हो गया है। तो और एक बार मुझको जांच मिली तो जांच मिली और जांच उपरांत जिला कार्यक्रमकारी गुप्ता जी ने चिट्ठी बनाई और भेजी। लौकुश नगर गया जीप में और मुझको चिट्ठी प्राप्त हुई और सचिन पचौरी परियोजना का बाबू छुड़ा के सफेदा घिस दिया और 5,000 रुपया मांगे मुझसे हैं। अब किसने मांगे रुपए? ये सचिन पचौरी है वहाँ का बाबू। कौन है? ये परियोजना का बाबू है, लौकुश नगर में रहता है। अभी भी है क्या? अभी भी है वर्तमान में है। तो उसने शिकायत मैं 181 में करी तो कहता है शिकायत कटवा दो है, मैं निराकरण देख रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि निराकरण देख इसे पे पालन करवाओ तो शिकायत कटवावत हूँ और नहीं तो कुछ नहीं है। बीपीएल हट गया। अच्छा, बीपीएल हट गया तो क्या बीपीएल फर्जी बना था? नहीं सर जी, ये फर्जी बना था। प्रकरण क्रमांक 652 से मतलब फर्जी बना था। हाँ, तो फर्जी हटवा दिया। हटवाया जी? एक कलेक्टर ने 18 में हटवा दिया था और वो तो स्टे लाए थे हटाने। हाँ, तो और फिर आप कहाँ गए? अब फिर हम गए एसडीएम के यहाँ सुनवाई की नहीं, इसके बाद हाई कोर्ट गए क्या? नहीं, इसके बाद साहब हाई कोर्ट गए। सो हाई कोर्ट ने बीपीएल एक आदेश है 24 में आदेश हुआ है हाई कोर्ट से, उसने मान लिया कि ये बीपीएल 652 कोई संख्या समस्या 6 की नहीं थी, ये फर्जी जाली बीपीएल इतना लिख दिया और एक अब कोर्ट में फंसा है सर जी। नहीं, जैसे मान लो उन्होंने उसको हटाने के लिए लिखा। हाँ, हटाने के लिए वहीं से हट गया है, हट गया है, बेहस हो के हट गया है। एसडीएम ने या तहसीलदार ने बीपीएल को हटा दिया। हटा दिया। जब ये माना गया कि ये फर्जी बीपीएल था तो उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। नहीं साहब, एफआईआर नहीं हुई, अभी जांच चल रही है। मतलब एफआईआर नहीं हो, उसको नियुक्ति से हटाया गया कि नहीं? नियुक्ति से नहीं हटाया गया है। इसमें जो वहाँ से निरीक्षक सागर द्वारा वो वहाँ जांच डीओपी साहब रखे है। एक मतलब जो जिला कार्यक्रमकारी हैं, जिला कार्यक्रमकारी नहीं, पुलिस डिपार्ट वहाँ लौकुश नगर का, और जिला कार्यक्रमकारी तो देखता ही नहीं है। नहीं, जिला कार्यक्रमकारी को जब आपने बताया कि ये बीपीएल कार्ड हट गया, ये फर्जी बना था, हाँ, तो उनकी नियुक्ति निरस्त की गई कि नहीं? तो अभी साहब नियुक्ति निरस्त नहीं की गई, कहते हैं कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। मतलब टाल रहे हैं, लेकिन नियुक्ति निरस्त नहीं निरस्त नहीं। जबकि जब वो फर्जी निकला बीपीएल कार्ड, तो उसकी नियुक्ति निरस्त होना चाहिए। इसमें साहब 2 बातें फर्जी हैं। 5वीं की 2004 की अंक सूची की अर्धवर्ष परीक्षा बीओ ने सील लगा दी, वहाँ पूरा परीक्षा फल है ही नहीं है। और ये नियुक्ति जो प्रक्रिया 5वीं की अंक सूची 2004, तो ये पन्ना जिला की मार्कशीट है, छतरपुर जिला से सील लगकर अटैच हुई है। तो छतरपुर जिला पन्ना जिला है। नहीं, अटैचमेंट तो कर सकते हैं। नहीं तो साहब नहीं तो सर जी, इसका जो वर्ष परीक्षा फल निकला और वहाँ बीओ ऑफिस जो एक प्रति रहती है, तो क्या चाहते हैं कि सरकार खुद इसकी जांच कराए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई? साहब ये जिला कार्यक्रमकारी के द्वारा हो जाए या परियोजना अधिकारी के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा या कनौ समस्या अधिकारी समक्ष जो कोई बैठता हो, जिसको जांच करता हो है, तो मौके। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि नंबर 1 वाली को जो कलेक्टर ने 8/5/18 को निर्देशित किया था, इसमें चोरी हो गई थी, तो बीपीएल हट गया, इसका पालन हो जाए और मार्कशीट की जांच करवा ली जाए, बस कहानी खत्म हो। तो देखिए, आपने सुना स्पष्ट तौर पे जो कहानी ये बता रहे थे कि बीपीएल कार्ड फर्जी था, उसको हटवा दिया है माननीय न्यायालय के माध्यम से। जो हाईकोर्ट है उन्होंने उनके आदेश के अनुसार लौकुश नगर एसडीएम तहसीलदार के द्वारा उस बीपीएल कार्ड को हटाया गया है, परंतु उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सब कुछ जानने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी उनकी नियुक्ति निरस्त नहीं कर रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि मेरे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, और फर्जीवाड़ा के कई साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन जिले के अधिकारी कर्मचारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और फर्जीवाड़ा का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।